वो है कि डे नंबर 24 में है हाउ टू डिस्क्राइब। इससे पहले जो डे नंबर 22 और डे नंबर 23 की क्लास हुई थी, तो मैंने 22 और 23 वाली क्लास में आपको बताया था टीपीओ बेस्ड स्पीकिंग। ये सब इनोवेशन है, नई नई चीजें हैं जिसके जरिए आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन की क्लास किया, उसके बाद डेली रूटीन भी आपने पढ़ा, फिर आपने पीपीओ पढ़ा। ये पीपीओ क्या है? एक्चुअली पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि हमें जब किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, बोलना होता है, तो हम कैसे बोलते हैं। स्पीक का मतलब है किसी प्लेस के बारे में बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं। वो का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं। तो कैसे पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, आपने इन तीनों के बारे में बोलना सीखा होगा। अगर मान लिया किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन के बारे में अगर बताना है तो हम क्या क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। इंग्लिश छोड़ो, अरे इंग्लिश में बस दो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, स्विच ओवर करते हैं, वो बस एक लैंग्वेज है, मीडियम में बोलेंगे। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे। किसी भी दूसरी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको पहली वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जितने अच्छे से आपको पहली वाली लैंग्वेज आएगी, दूसरी वाली लैंग्वेज उतनी ही अच्छे से आएगी आपको। आप अगर हिंदी में बोल रहे होंगे, लड़की जाता है, लड़का सुन रही है, तो फिर आप इंग्लिश भी उसी तरह की सीखेंगे। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक पेन है। आप क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में, भाई इसका 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 शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी क्या बोलते हैं, ये किस चीज का बना हुआ है, कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्या काम करता है, इससे कैसा लिखाता है, ये सारी चीजें हैं, टिकाऊ है या नहीं है, किस शॉप से खरीदा है ना, इस सब तरह की चीजें जो है इसके बारे में बोल के हम 10 लाइन आराम से बोल सकते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आगे चलो, लेकिन आज की जो क्लास है ना, स्पेशली ये है हाउ टू डिस्क्राइब। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 टॉपिक है जिसको डिस्क्राइब करना सिखाया गया है। ये आज की जो क्लास है ना आपकी, इसमें आपको 2 टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करना बताया जाएगा। हाउ टू डिस्क्राइब, किसी भी टॉपिक को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपसे कहा जाए, आपके सामने डिक्शनरी रखी होती है, या शाम किसी की, कोई फैमिली के बारे में या फ्रेंड के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फूड के बारे में, बाहर जाने के बारे में, खुशी के बारे में, शौक के बारे में, इंटरनेट के बारे में, फ्री टाइम के बारे में, म्यूजिक है, नेबर है, उसके बाद नेबर्स एंड नेबरहुड है, न्यूज़पेपर है, पेट है मतलब पालतू जानवर है, रीडिंग है, शॉपिंग है, स्पोर्ट्स है, टीवी है, ट्रांसपोर्ट है, वेदर है। इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे अगर बोलने को कहा जाए कि आप बोलो इन टॉपिक्स के बारे में, डिस्क्राइब करो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं जो आज की क्लास में आपको देने वाला हूं वो है वर्क, WORK। आप अपने वर्क के बारे में क्या बोलेंगे, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आपको डिस्क्राइब करना है। ये आपके कमेंट सेक्शन में ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके वर्क को डिस्क्राइब कर सकती हैं। सपोज इफ यू आर अ प्रोफेशनल गाई, आप कहीं पे काम करते हो, कोई नौकरी है आपकी, आप उसके बारे में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर इफ समवन टोल्ड यू दैट वेयर डू यू वॉक, हाउ डू यू वॉक, है ना, व्हाट डू यू वॉक, व्हाट इज योर वॉक टाइम, व्हाट डज योर प्रोफेशन डिमांड्स फ्रॉम यू, तो इस सब चीज के बारे में, हाउ मच डू यू लव योर वॉक, है ना, डू यू सी योर करियर इन योर वॉक दैट यू आर डूइंग नाउ डेज, जो आजकल कर रहे हो उसमें आपको आपका करियर दिखता है क्या। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हैं, ये आपको खुद से पूछना है और आपको अपने से जवाब देना है। तब जो है ना, आपको इसके बारे में आप बहुत अच्छा सा सिस्टमैटिक अपना एक आंसर प्रिपेयर कर पाओगे। एक छोटी सी स्पीच, शॉर्ट स्पीच, एक एक्सटेम्परी राउंड आप तैयार कर पाओगे, बोल पाओगे आप। यहां पे आपको आपके वर्क के बारे में बोलना है, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए इसको सीखने के लिए आपको। सबसे पहला है व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। तो आप बोलना कि भाई मेरी जॉब ये है कि मैं एक टीचर हूं। सपोज टीचर को अपनी जॉब एक्सप्लेन करनी है। मेरी जॉब ये है कि भाई मैं एक डॉक्टर हूं, एक मैं लॉयर हूं, कुछ भी, वॉट एवर यू आर। मैं एक सेलर हूं, ठीक है, कुछ भी, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक कुछ भी एनी प्रोफेशन दैट, मैं एक सिंगर हूं, मैं एक म्यूजिशियन हूं,
जिसकी जो जॉब है अपना वो उसको डिस्क्राइब करेगा, बताएगा। सबसे पहली चीज, सपोज मैं एक टीचर की बात कर रहा हूँ, खुद भी टीचर हूं मैं। व्हाट इज योर जॉब? आपकी जॉब क्या है? तो मैं एक टीचर हूँ। वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हो? तो मैं फला स्कूल में काम करता हूँ, फला कॉलेज में काम करता हूँ, या मेरा अपना खुद का जो है वो क्लास है, इंस्टीट्यूट है, मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। वाई डिड यू चूज दैट जॉब? आपने वो पेशा क्यों चुना? अगला है, इज इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री? क्या ये जो पेशा आपका है वो आपके देश में पॉपुलर है, मशहूर है, लोग इसको अपनाना पसंद करते हैं? अगला, डू यू लाइक योर जॉब? क्या आपको आपकी जॉब से मोहब्बत है? अगला, नेक्स्ट, आगे देखो, आर यू आर यू गुड विद योर आर यू गुड विद योर कॉलिग्स? कॉलिग्स किसको बोलते हैं? कलीग हम उनको बोलते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। कलीग हम उनको बोलते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है। आर यू गुड विद योर कलीग्स? क्या आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे हो? हाँ भाई, मैं अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा हूं, मैं उन्हें बहुत कोऑपरेट करता हूं, उनके परेशानी में मैं काम आता हूं। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? आपका पहला दिन कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था, या आप नर्वस थे, क्या था? अगला, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू यू हैव एट वर्क? मतलब कहने का ये है कि काम पे आपका जो काम है, आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है। इफ यू हैड द चांस, अगर आपको मौका मिले, वुड यू चेंज योर जॉब? क्या आप अपनी नौकरी को बदलना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी नौकरी को चेंज करेंगे? एंड द लास्ट वन, डू यू प्लान टू कंटिन्यू विद जॉब इन द फ्यूचर? क्या भविष्य में आपका आपकी जॉब को कंटिन्यू करने की योजना है? भविष्य में आपको आपके जॉब को कंटिन्यू करने की योजना है? दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप अपने वर्क को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक चीज आपके सामने है, टॉपिक है वर्क, हाउ टू डिस्क्राइब। तो आप ये सब बता दें, व्हाट इज योर जॉब, वेयर डू यू वर्क, why did you choose that job, is it a popular job in your country, do you like your job, are you good with your colleagues, how was your first day, what responsibilities do you have at work, if you had the chance would you change your job, do you plan to continue with the job in the future? ये सब चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को एक साथ बताओ, प्रैक्टिस करो उसको, तो फिर ये जो है ना वो काफी काफी बढ़िया रहेगा। आपको बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल होगा ये। अगला, अभी चलो ठीक है, ये स्टडी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। व्हाट डू यू स्टडी? आप पढ़ते क्या हो? वेयर डू यू स्टडी दैट? आप वो चीज कहां पढ़ते हो? व्हाई डिड यू चूज दैट सब्जेक्ट? आपने वो सब्जेक्ट क्यों चुना? इज इट अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन योर कंट्री? आपके शहर, आपके वो एरिया में, शहर में, देश में, क्या ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट है? जैसे हमारे यहाँ बात की जाती है हमारे स्टेट की, तो हमारे यहाँ बच्चे साइंस खूब लेते हैं और आर्ट्स भी खूब लेते हैं। 13 लाख बच्चे लगभग 12th का एग्जाम देते हैं हमारे यहाँ। पता चला 6 लाख बच्चे साइंस रखते हैं, 6 लाख बच्चे आर्ट्स रखते हैं। कॉमर्स का कोई क्रेज नहीं है हमारे यहाँ। मुंबई और गुजरात में जाओ, वहां बच्चे कॉमर्स जम के धड़ल्ले से रखते हैं। डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट? क्या आपको वो सब्जेक्ट पसंद है? डू यू गेट ऑन विद योर कॉलीग्स? व्हाट वाज योर, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ना, ये चीजें ये चीजें पीछे पीछे वाली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई हैं। खैर चलो, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये लगभग इस तरह के 50 टॉपिक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। और आपके लिए एक गुड न्यूज है, पहले मैं वो गुड न्यूज अनाउंस कर देता हूँ। उस गुड न्यूज के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है? वो ये है कि आप में से जो भी हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पर जाना है। वहां पर लिंगो नाम का एप्लीकेशन होगा, आपको उसको डाउनलोड करना है। इस लिंगो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है। मैंने कल 1 नवंबर 2022 था ना, कल से एक चीज मैंने यहां पर स्टार्ट किया है, वो है कि फ्री स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को दिया जाए। आप जो YouTube पर क्लास करते हैं, तो इस क्लास के बाद इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलता होगा। आप चाह रहे होंगे कि काश इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। तो मैंने एक अलग से बंदे को इस चीज के लिए ही रखा हुआ है कि भाई सारी चीजें, कंटेंट वगैरह जो काम होता है पेड कोर्स पे हमारे, उनके जिम्मे है कि भाई फ्री स्टडी मटेरियल भी बच्चों के लिए डाला जाए
और यूट्यूब की क्लास का स्पेशली जो पर डे क्लास होती है उसका डेट वाइज वहां पे अपलोड कर दिया जाए। तो आप जैसे ही इसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, तो जैसे सपोज आज 2 तारीख है तो आपको 1 नवंबर का मिल जाएगा, तो 1 नवंबर 2022 वाले फाइल पे आप क्लिक करेंगे, फोल्डर पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको फिर आगे 2 फोल्डर खुलेगा आपका, जिसमें से एक में होगा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास हुई है आज, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाली, तो ये वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी। और अभी फ्री स्पीकिंग कोर्स वाली है डे नंबर 24, तो फ्री वाला डे नंबर 24 ये क्लास भी मिल जाएगी आपको। ये दोनों आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो ये गुड न्यूज था जो मुझे देना था आप सभी स्टूडेंट्स को। आपने अगर अभी तक नहीं किया है, ये इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आपको उठाना चाहिए। रोज की क्लास का पीडीएफ, मतलब रोज जो क्लास होती है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पढ़ने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी। और आज जो क्लास हो रही है ना, आज 2 नवंबर है, तो कल 3 नवंबर वाली 3 नवंबर को आप जब 2 नवंबर के फोल्डर को क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलो, अभी 2 क्लासेस हो रही हैं, अगर मान लिया आने वाले दिनों में 4 क्लास हो, कितनी हो, 4 क्लासेस हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर वहां पे आपको चारों क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 3 क्लास होगी, तीनों क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलो यहाँ पे, और एप्लीकेशन को तो पूरी तरह से भर दिया गया है। जो भी शिकायत थी स्टूडेंट्स की कि सर सिर्फ वीडियोस आ रही हैं, पीडीएफ नहीं आ रहे हैं, खूब पीडीएफ भर दिया गया। सारी वीडियोस का जो जो वीडियोस अपलोड हुई हैं A to Z का पीडीएफ लगभग डाल दिया गया है। चलें आप 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट डू यू हैव टू से, यू हैव टू से मैं एक शिक्षक हूं। आपको आपके हिसाब से वहां पर आपको आपके हिसाब से लिखना है, आप जो हैं आपको वो लिखना है। आप अगर एक टाइपिस्ट हैं, लिखे मैं एक टाइपिस्ट हूं, मैं एक क्या बोलते हैं इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। आप जो हैं आपको वो लिखना है, वॉट एवर यू आर यू हैव टू राइट द वे हाउ टू डिस्क्राइब योर प्रोफेशन, योर वर्क। देन द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज योर जॉब। तो आपको लिखना है मैं एक शिक्षक हूं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें आप, व्हाट आर यू, आप क्या हो। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, लास्ट में सबको इकट्ठा करेंगे। अगला, वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हैं। तो आपको बताना है मैं एक सीबीएसई स्कूल में काम करता हूं, करती हूं। जल्दी से बनाओ आप, मैं एक सीबीएसई स्कूल में काम करता हूं। जल्दी, मेक हेस्ट, जल्दी करना है आपको। मैं एक टीचर हूं, मैं एक सीबीएसई स्कूल में काम करता हूं, ठीक है। या काम करना यहाँ पे क्या पढ़ाना, मैं एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। अब यहां पर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इस हूं को देख करके वो गच्चा खा जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इसके लिए एम लगा देते हैं। नहीं मेरे भाई, एम नहीं लगाना है यहां पे। जब सेंटेंस में ताहे तीहे तेहे हो तो वहां पर फिर इजेमार नहीं होता, वहां हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, यानी वर्ब के पहले या 5वें फॉर्म का। तो मैं एक स्कूल में काम करता हूं, आपको बताना है यू हैव टू से आई वर्क इन अ वर्कड नहीं होगा, मैंने देखा एक ने ईडी भी लगाया है। यू हैव टू से ओनली आई वर्क इन अ सीबीएसई स्कूल। हिंदी में जब आप लिखने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखाता है, लेकिन इंग्लिश में वो सेंटेंस छोटा हो जाता है। आई वर्क इन अ सीबीएसई स्कूल, मैं एक सीबीएसई स्कूल में काम करता हूं, या मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इन अ सीबीएसई स्कूल। शुरू के 2 सेंटेंस को एक बार और रिपीट कर लेंगे आप बोल करके। आपने लिखा है दैट इज वेल एंड गुड, विजय, श्वेता, स्वाति जहांगीर, जॉब फॉर सिक्योर, रितु उपाध्याय, कमल बमोत्रा, सचिन लाइफस्टाइल, वंद्या पाठक,
पूजा, प्रिंसेस शोभा, अस्मिता, रीता रानी मिश्रा। ग्रेट। आई टीचिंग नहीं होगा, जब टीचिंग होगा तो फिर इसे मार लगाना होगा। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इन सीबीएसई स्कूल। आगे चलो, अगला। वाई डिड यू चूज दैट जॉब? आपने वो पेशा क्यों चुना? क्योंकि मुझे, आपको बोलना है क्योंकि, क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है। क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है। कौन से पेशे से? पढ़ाने के पेशे से। क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है। क्योंकि के बाद यहां पर कॉमा होगा। क्या होगा? कॉमा। क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है, तो इस पेशे से प्यार है, आई के बाद आपको लव वर्ड यूज करना है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यहां पे ता ती ता है ती है ते है हो, जरूरी नहीं ता ते ती हो। मुझे इस पेशे से प्यार है। अब अगर किसी को यह बोलना हो, जैसे वो इस टीम का कैप्टन है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, और ये भी ही लीड दिस टीम। अब आप बोलोगे कि वो इस टीम को लीड करता है, ये बोला जाए? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे वो इस टीम का कैप्टन है, लीड करता है, हम क्या बोलेंगे? लेकिन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ही लीड दिस टीम। तो उसी तरह से क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है, तो आई लव, जरूरी नहीं ताहती है आए इसमें, बिकॉज आई लव दिस जॉब। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि आई लव दिस जॉब। बिकॉज आई लव दिस जॉब, क्योंकि मुझे इस पेशे से प्यार है। ग्रेट, कीप इट अप। शोभा, शोभा, स्वाति, विजय, कोमल, कीप इट अप, कीप इट अप, फैंटास्टिक, ग्रेट, कीप कंटिन्यू। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। ये क्लास बहुत जल्द खत्म होने वाली है, इसके बाद बहुत स्पेशल वाली क्लासेस आप लोगों का इंतजार कर रही हैं, आप लोगों के लिए आने वाली हैं। खूब जम के हम लोग सीखने वाले हैं, खूब जम के पढ़ने वाले हैं। एक से एक नई चीज, एक से एक शानदार चीज जो इस चैनल पे पहले अपलोड हुआ करती थी वो होंगी। इन 30 क्लासेस को हम लोग अगले 4 से 5 दिन में खत्म करके फिर से एक नई कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे, लाइक टेंस टाइप की सीरीज स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कुछ नई चीजें जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती हो, जो आपको बहुत तेजी से इंग्लिश को बोलना सिखा दे। अलग अलग टाइप की क्लासेस इस चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। इज इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री? क्या ये आपके देश में एक पॉपुलर जॉब है? हम बोलेंगे हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। हाँ, यह मेरे देश में, हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। हाँ, हाँ के बाद कॉमा। हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। हाँ, यह मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब है। जल्दी से बताओ भाई। यस, यस। पहले आपको बनाना है कि यह एक पॉपुलर जॉब है, बाद में आपको बताना है मेरे देश में। मैंने ट्रांसलेशन की एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है। आप लोग जब जाएंगे इस चैनल के पॉपुलर अपलोड वाली वीडियो में, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएगा, ट्रांसलेशन की वीडियो। उसमें एक ट्रिक मैंने पढ़ाया था ट्रांसलेशन करने का। पहला पहला, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। बड़ा शानदार ट्रिक था। क्या? पहला पहला यह है तो दिस आ जाएगा, आखिरी दूसरा है तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, बाकी तीसरा। तो बाकी कौन हो गया? एक पॉपुलर जॉब और मेरे देश में। तो तीसरा जो है ना, राइट टू लेफ्ट जाता है। हिंदी में भले ये होगा मेरे देश में एक पॉपुलर जॉब, लेकिन इंग्लिश में राइट टू लेफ्ट ट्रांसलेट होगा। पहले एक पॉपुलर जॉब, फिर मैं, फिर मेरे देश। तो एक पॉपुलर जॉब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ए पॉपुलर जॉब। मे की इंग्लिश क्या होगी? इन। और मेरे देश की इंग्लिश माई कंट्री।
अब देखो मेरे भाई, सेंटेंस क्या हो गया ये? यस दिस इज अ पॉपुलर जॉब इन माई कंट्री। यस दिस इज अ पॉपुलर जॉब इन माई कंट्री। बहुत बढ़िया, आगे चलो। आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा जो फंडा मैंने अभी बताया आपको। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों से। रोजाना आइए इसी चैनल पे, मैं 9 बजे आपको मिलूंगा। थोड़ा डिले हो जाता है ना, बट I'll मीट यू हेयर, I'll मीट यू हेयर। ठीक है, मैं मिलूंगा 9 की बजाय 9:15 ही सही, पर मैं मिलूंगा। 8 से 9 वाली क्लास में वैसे थोड़ा डिले हो गया था। डू यू लाइक योर जॉब? डू यू लाइक योर जॉब? क्योंकि सर ने थोड़ा लंबा खींच दिया था शायद उसको। डू यू लाइक योर जॉब? क्योंकि सॉरी, क्या तुम्हें तुम्हारी जो जॉब है वो पसंद है? क्या आप अपनी जॉब को पसंद करते हो? हाँ मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं। हाँ मैं, हाँ मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं। 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 जल्दी से बनाओ भाई। हाँ मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं। पता है मेरा ना मनोबल टूट गया हुआ है। क्यों मनोबल टूट गया मालूम है? पहले देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आते थे लाइव क्लास में, प्रेजेंट रहते थे। इसलिए मैं भी कभी कभी ना बीच में उसको एक आध दो दिन वो बंक कर देता हूँ। रीजन उसका ये है ना कि बच्चे नहीं रहते हैं ज्यादा, तो मेरा भी मन नहीं लगता है पढ़ाने में। इट इज अ हार्श रियलिटी। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे कंटेंट डिलीवरी की। टीम भी आप लोगों के लिए लाया है ना। वो रोजाना क्लास ले रहे हैं। मैं अगर नहीं भी ले रहा हूं तो एक क्लास पर डे आपको मिल ही रही है। वैसे अब तो आज मैंने लिया तो 2 क्लास कंटिन्यू हो गई, कल भी होगी, परसों भी होगी। इट विल बी कंटिन्यू। हम 4 क्लासेस पर डे लाने वाले हैं, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। बट नॉट एन इशू, हारने वालों में से नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जिंदा होगा ये चैनल और फिर से ढेर सारे स्टूडेंट्स आएंगे। आप लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत, कंसिस्टेंसी, एंड देयर विल बी, हमारा दिन होगा, देयर विल बी आवर डे, डोंट वरी। हाँ मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूँ। हाँ मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूँ। हाँ यस। एक्चुअली देखो मेरी कोशिश क्या होती है ना, मेरी कोशिश ये होती है, आ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चाहता हूं कि चीजों को आसान करके पढ़ाऊं। आई डोंट से दैट आई एम द बेस्ट टीचर और आई एम अ गुड टीचर, नो। आई एम अ टीचर हु लाइक्स टू टीच इजली। मतलब वो शिक्षक हूं मैं जो आसान पढ़ाना पसंद करता है। दैट इज माई पैशन, वही जुनून है मेरा। आसान से, वो एक शेर है, सुना होगा आप लोगों ने, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। इट मीन्स, जुस्तजू मीन्स तलाश, सर्च। एक बंदे की सर्च होती है ना कि बेस्ट से बेस्ट कहां पे है ना, और उसकी नजर पता नहीं कब जाके ठहरती है, कहां जाके ठहरती है। मेरे साथ मामला है, मैं आसान से आसान तर तलाशता रहता हूं। I'm ऑलवेज इन सर्च ऑफ इजी, इजी, इजियर, इजियर, इजिएस्ट। ठीक है, देखो। हाँ यस, मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं। तो सबसे पहले ये बनाओ, मैं पसंद करता हूं। ठीक है, मैं पसंद करता हूं। उसके बाद बनाओ अपनी जॉब को। तो पहले ये बनाओ, मैं पसंद करता हूं, आई लाइक, आई लाइक अपनी जॉब। आई में अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई यूज करेंगे। आई लाइक माई जॉब। यहीं पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ना पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर आई अपना के लिए जब आई होगा तो माई आएगा। अगर ऐसा हो कि तुम अपनी जॉब को पसंद करते हो तो आप क्या बोलोगे? यू लाइक माई जॉब? नहीं, फिर हो जाएगा यू लाइक योर जॉब। अगर वो हम लोग अपनी जॉब को पसंद करते हैं तो वी लाइक आर जॉब। वे लोग अपनी जॉब को पसंद करते हैं, दे लाइक देयर जॉब। ये सीखो, सीखो। मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं, आई लाइक माई जॉब, यू लाइक योर जॉब, वी लाइक आवर जॉब, दे लाइक देयर जॉब। ठीक है, आगे चलो। मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूं, आई लव माई पेरेंट्स। यू, तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो, यू लव योर पेरेंट्स। हम लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, वी लव आवर पेरेंट्स। वे लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, दे लव देयर पेरेंट्स। आगे चलो। आर यू गुड विद योर कॉलीग्स?
क्या कलीग्स किसको बोलते हैं? दोज हु वॉक इन द सेम डिपार्टमेंट, दोज हु वॉक विद यू, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो आपके कॉलीग्स कहलाते हैं। आप अपने कॉलीग के साथ कैसे हो? अच्छे हो या बुरे हो? आगे चलो, तो आपको ये बोलना है कि मैं अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा हूं, अच्छा हूं। मैं अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा हूं। मैं हमेशा, कलीग्स एक से ज्यादा हो गए, उनकी मदद करता हूं। मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं। यहां पर उनकी के लिए आप हिम यूज नहीं कर सकते हैं, आपको देम यूज करना होगा, क्योंकि कॉलीग जो है यहां पर कोई एक नहीं है। मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं की बजाय आपका सेंटेंस ये भी हो सकता है, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूं। तो ये आप लास्ट में देम यूज करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा हूं, मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं। हमेशा के लिए हम ऑलवेज यूज करेंगे, ALWAYS। और उनकी के लिए हम देम यूज करेंगे, THEM, देम। अब बना करके दिखाओ आप। मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू पीपल कैन डेफिनेटली डू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। And as I told you that you people will get the PDF file of each and every topic, whatever is taught per day on this channel, whether it's 8 to 9 or 9 to 10, you will get separate PDF file of all the lectures provided on this channel. What do you have to do? You have to go to Play Store, you have to download the app Lingo, and then you have to go to free study material section. All the lectures are have been uploaded over there, and there is a folder, date wise folder available there. 1st of November, 2nd of November, 3rd of November, 4th of November. एक्चुअली ये शुरू हुआ है 1 नवंबर से, ठीक है ना? तो आपको 1 नवंबर से फाइल्स अगर आप तलाशोगे तो वहां पे आपको पर डे की फाइल मिल जाएगी वहां पे। 1 नवंबर 2022। अब पता नहीं कब आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे होगे। खैर, अभी ये चल रहा है कि पर डे आपको फ्री में फाइल मिल रही है पीडीएफ की एप्लीकेशन पे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। मैं अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा हूं। आई एम गुड विद माई कॉलीग्स। मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं। आई ऑलवेज हेल्प देम। कैसे करना है, कैसे बनाएंगे हम? मैं अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा हूं। आई एम गुड विद माई कॉलीग्स। मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं। आई ऑलवेज हेल्प देम। आई ऑलवेज हेल्प देम। बहुत बढ़िया, स्मिता, इमरान, कमल, पूजा, राइट, ग्रेट, कीप इट अप। बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप लोग। अच्छा लगता है जब सेंटेंसेस कमेंट्स में सही आते हैं, जब आंसर सही आते हैं। आई फील गुड, एक पॉजिटिव वाइब आता है भाई, हमको भी आता है। बहुत बढ़िया। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये जो पट्टी है ना, रुकनी नहीं चाहिए, एकदम फास्ट फास्ट चलना चाहिए ये पट्टी जो है कमेंट की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाइयों। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? आपका पहला दिन कैसा था? जनरली आप कहीं पे भी जाएं, पहला दिन दो चीज होती है उसके अंदर, या एक्साइटमेंट तो रहती है, साथ में नर्वसनेस भी रहती है। दोनों का एमालगमेशन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है वहां पे, है ना? एक ये हाउ वाज योर फर्स्ट डे? पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे, ये इसके बाद आप कॉमा दे देंगे, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड था। पर फिर से पर जैसे पहले दिन के बाद कॉमा दिया ना, यहां पे पर के बाद भी कॉमा दे दो। पर मैं
नर्वस भी था, नर्वस भी था। भाई सीखो, ऐसे इजी इजी सेंटेंसेस को आप बोलना शुरू करो। आप डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी बोलोगे। और जो मैं करवा रहा हूं ना आज, सिस्टमैटिक एक बार बताऊंगा आपको, सिस्टमैटिक पूछूंगा आपसे। और एक चीज आप लोगों के अंदर बहुत गंदी आदत है, मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी क्लास आपको कराई जाती है, क्लास ओवर होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर आप लोग लिखा करें, एक साथ पूरे को इकट्ठा करके एक बार। अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स के थ्रू जाता हूं, मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन और पता है अफसोस कब होता है, जब एक फीडबैक नहीं आता वहां पे, जब डिमांड नहीं आती वहां पे। आपको पता है, आप जब डिमांड करते हो, आप जब फीडबैक देते हो, तो वो हमको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित करता है। दैट इंस्पायर्स अस टू डू बेटर 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 एंड बेस्ट एट लास्ट। ठीक है, देखो यहां पे पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था पर मैं नर्वस भी था। तो पहले दिन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बहुत बढ़िया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन क्या है यहां पे? पर के लिए मेरे भाई बट आता है। पर हो या लेकिन हो, सब सेम है। फर्स्ट डे आई एम वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट डे आई एम नहीं होगा मेरे भाई, आई वॉज होगा। वंद्या, आई एम नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई वॉज ऑल्सो, बट आई वॉज ऑल्सो नर्वस। ठीक है, पर बट मैं नर्वस भी था। पहले ये बनाओ तो मैं नर्वस था। आई वॉज नर्वस। आप लोगों को मालूम है ये जो भी है ना यहां पर, ये मोर देन के लिए यूज होता है, और इसके लिए हम इंग्लिश में टू यूज करते हैं। आई वॉज नर्वस टू। ठीक है, मैं एक्साइटेड तो था ही लेकिन नर्वस भी था। आई वॉज नर्वस टू, TOO मतलब भी। पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे मैं बहुत एक्साइटेड था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, पर बट मैं नर्वस भी था, आई वॉज नर्वस टू। अब आप एक साथ सिर्फ इंग्लिश में बोलो। ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज वेरी एक्साइटेड बट आई वॉज नर्वस टू। आगे द नेक्स्ट वन। What responsibilities do you have at work? क्योंकि आप एक टीचर हैं तो काम पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके स्कूल में, आप CBSE स्कूल में पढ़ाते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो मुझे रोजाना 4 बैचेस लेने होते हैं। मुझे रोजाना 4 बैचेस बैचेस लेना पड़ता है। मुझे रोजाना 4 बैच लेना पड़ता है। बनाओ कैसे बनेगा ये? आपको मालूम है ये जो पढ़ता है ना, पढ़ता है, इस पढ़ता है के लिए इंग्लिश में मुझे लेना होता है, लेना पड़ता है। इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? हैव टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैव टू। ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, हैव टू वाला। हैव टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1, हैज टू या हैव टू प्लस V1। हैज टू या हैव टू डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट है मुझे, तो आई में हैज टू नहीं लगेगा, आई हैव टू लगता है। अब आप आई थिंक बना सकते हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस दैट यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ। keep it up, you guys are doing very well and you can make this sentence. मुझे रोजाना 4 बैच लेना पड़ता है। आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक, मुझे लेना पड़ता है 4 बैचेस, 4 बैचेस रोजाना, एवरी डे। मुझे रोजाना 4 बैच लेना पड़ता है। आई हैव टू टेक 4 बैचेस एवरी डे।
आई हैव टू टेक 4 बैचेस एवरी डे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, अपने सारे ग्रुप्स पे, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, है ना, इंस्टा हो। यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू हैव टू शेयर विद योर नेबर्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, whoever do you meet, you have to share. आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैड अ चांस, अगर आपको मौका मिले, वुड यू चेंज योर जॉब? क्या आप अपनी नौकरी को बदलोगे? भाई अगर मुझे अच्छा अवसर मिलेगा तो मैं अपनी नौकरी को बदलना चाहूंगा। अच्छा अवसर कैसे मिलेगा? अब कोई टीचर है, पढ़ा रहा है बंदा, लेकिन अगर वो टीचर साथ में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल का हो जाए, करना चाहेगा वो, छोड़ेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर मान लिया कोई टीचर है और सिविल सर्विस को क्वालिफाई कर लिया वो, तो थोड़ी ना मतलब उस जॉब को छोड़ना चाहेगा। हाँ, सॉरी, थोड़ी ना वो उस जॉब को कंटिन्यू करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ाई से इस कदर, मतलब ये टीचिंग के पेशे से इस कदर प्यार करते हैं, वो पढ़ने पढ़ाने से, कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, है ना। दे वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द जॉब। आगे देखो यहाँ पर, तो इफ यू हैड द चांस, तो आप बोलो कि अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, मैं अपनी नौकरी, बस जैसा लिखा है आप सेम कर दो, मैं अपनी नौकरी चेंज करना चाहूंगा। बदलना चाहूंगा। जल्दी से बनाओ आप लोग। NIDT, नीड एडिट एडिट, क्या नाम है यार? NIDT एडिट, वाओ। NIDT कुछ होगा, ब्रांड बन देगा। DRS के फाउंडर, ये लोग कुछ नए चेहरे हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे। आर्मी बॉय, ग्रेट, कीप इट अप। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। लव यू ऑल, जस्ट डू इट फास्ट प्लीज। अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये जॉब्स फॉर सिक्योर ने बहुत बढ़िया बनाया है और सबसे पहले बनाया है स्वाति जांगड़। ओके, इफ आई गेट अ गुड चांस, इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अवसर के लिए चांस यूज कर सकते हो आप अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, मैं अपनी नौकरी चेंज करना चाहूंगा। अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, मैं अपनी नौकरी चेंज करना चाहूंगा। जल्दी, इफ आई गेट अ गुड चांस, देखो यहाँ पे, ग्रेट ग्रेट। आई वुड लाइक टू चेंज, मैं बदलना चाहूंगा माई जॉब। बोलते ना, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। वुड का यूज करते हैं जब आपको अपनी क्या बोलते हैं, इंटेंशन को भी बताना होता है पोलाइट वे में, है ना, तो वहां पे आप वुड लगाते हैं। आपको अपनी पसंद बतानी होती है या फिर आप किसी चीज को प्रेफर करते हैं, देन यू कैन यूज वुड। आई वुड लाइक टू चेंज माई जॉब, आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू गो होम नाउ, I would like to submit the form now. I would like to cast my vote now. I would like to I would like to buy, I would like to purchase a car now. I would like to meet you again. I would like to ask you a question. I would like to do that some. So you can speak. There are so many sentences which you can practice. This is a structure actually. I would like to. अगर मुझे अच्छा अवसर मिले, if I get a good chance, if I get a good chance, if I get a good opportunity, मैं अपनी नौकरी चेंज करना चाहूंगा। I would like, I would like, I would like to change my job.
आपको अंदाजा नहीं है कि अभी क्या बना रहे हो। जब ये खत्म होगा ना, अभी जब ये लेक्चर अभी मेरा ओवर होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या किया है। आपने 12 ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक छोटा सा एक्सटेम्परी राउंड हो जाएगा, एक छोटी सी स्पीच हो जाएगी, है ना, एक बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। और उसको आप एट अ स्ट्रेच बोल रहे होंगे, लगातार बोल रहे होंगे। यू वुड बी स्पीकिंग इन अ रो, एट अ स्ट्रेच, सिस्टमैटिक, है ना। और आपके अंदर अच्छा पॉजिटिव वाइब आएगा कि भाई हाँ मैं भी कर सकता हूं, आई कैन स्पीक 10 sentences इन अ रो कंसिस्टेंटली, नॉन स्टॉप। इट विल बूस्ट योर एनर्जी, राइट। देखो यहां पर, इफ आई गेट अ गुड चांस आई वुड लाइक टू चेंज माई जॉब। अगला, द नेक्स्ट वन, डू यू प्लान टू कंटिन्यू विद योर जॉब इन द फ्यूचर? अगला सवाल एक्चुअली पिछले सवाल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये और वो दोनों क्वेश्चन टकरा रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है दैट बोथ दीज क्वेश्चन हैव कॉन्ट्राडिक्शंस? दैट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 इज if you get a chance, would you like to change your job? Yeah, if I get a chance, I would like to change my job. And the next question is, do you plan to continue your job in the future? क्या भविष्य में आपको उस क्या बोलते हैं, जॉब को कंटिन्यू करने का प्लान है? तो आपने तो पहले ही बोल दिया अगर मुझे अच्छा मौका मिले तो भाई मैं उसको क्विट करना चाहूंगा। ठीक है, खैर ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने जो टॉपिक आज पढ़ा उस टॉपिक का नाम है हाउ टू डिस्क्राइब। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वो लिंगो ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको 1 नवंबर पे क्लिक करना है, जो कल था। और जो कुछ भी वहां पर क्या है, और जो कुछ भी वहां पर मतलब जो कुछ भी आज क्लास हुई है यूट्यूब की, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज योर जॉब, एक साथ हम इंग्लिश बोल के देख लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या सीखा है। क्लास आज आपकी ये थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कंक्लूड करते हैं अपने इस लेक्चर को। पहले रिकॉल करते हैं। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस नाउ था। मैंने आज की क्लास में ये पढ़ा है कि हम किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। In today's class, I taught you that how to describe any topic, whether it's dictionary, evening, your family, your friends, flowers, food, going out, happiness, hobby, internet, leisure time. Leisure time, it means your pastime, music, neighbor and neighborhood, newspapers, pet, reading, shopping, sports, TV, transport, weathers. There are so many topics. And after today's class, you guys will be able to speak on any topic now. You'd be able to describe on any topic now. Actually, this is a model which I presented today, and I told you that how you can speak on these topics. How will you elaborate? How will you describe any topic? Let's kick off now. As I taught you, you have to speak on the topic walk, right? How to describe your walk? There are some of the questions. These are certain questions which you have to answer. These are in 2 slides which you have to answer. And if you answer these questions systematically, you will be able to speak 10 or 12 sentences at a stretch. That would just be a short speech like. Okay. So the very first question is, what is your job? What is your job? Then I'm a teacher. What? I'm a teacher. Second, what do you walk? What do you walk? Sorry, where do you walk? I walk in a CBSE school. Why did you choose that job? Because I love teaching. Is it a popular job in your country? Yeah, it is a popular job in my country. People willingly choose this profession, and they are well appreciated in our country. लोग इसको खुद से ही चुनते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इस जॉब को चुनने के लिए। Do you like your job? Yeah, I like my job very much. By my heart, I like my job. Are you good with your colleagues? Yeah, I'm very good with my colleagues. I always help them whenever they need. I'm always there. How was your first day? Hey, don't talk about the first day. Actually, yeah, it's true that I was very excited, but somewhere I was nervous too.
What responsibilities do you have at work? Actually, I'm a teacher over there and I have to take 4 batches every day. If you had the chance, would you change your job? Yeah, if I get a chance, if I get a better chance, then definitely I would like to change my job. Nowadays, I'm preparing for my civil service examination. And if I crack that exam, I would like to continue with my new job. I won't be able to be a teacher anymore. और अगर किसी को बोलना नहीं, बोलेगा no, never. I would never compromise to change my job because I love this teaching profession from the bottom of my heart. And I can't barter this profession with any other profession, even that is civil service. I won't compromise. I would like to go with my first profession. So, आपकी जो आज की क्लास थी ना, वो यही थी. आप भी अगर चाहते हैं कि आप मेरी तरह इंग्लिश बोलें, हमारी टीम की तरह आप इंग्लिश बोलें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है. आप जाकर लिंगो को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें. 599 का कोर्स है जो कि आपको 499 में ही अभी मिल रहा है. 1 महीने की आपको लगातार लाइव क्लास मिलेगी. 10 दिन का आपका वन ऑन वन सेशन होगा, एक टीचर एक स्टूडेंट का, और साथ में 3 महीने की रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी आपको. 3 महीने की रिकॉर्डिंग क्लास, 1 महीने की लाइव क्लास, 10 दिन का वन ऑन वन सेशन, 4 महीना 10 दिन की क्लास. एक तरह से आप देखें तो 24/7 का आपको सपोर्ट मिलेगा. ये कुछ नंबर्स हैं, इन पे बात करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्स का नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. क्या नाम है? डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लिंगो को सपोर्ट करना जरूर चाहेंगे. बहुत नीड है अभी, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है इस चैनल पे. ये सही है कि शुरू में कुछ स्टूडेंट्स थे 15-20, चूंकि चैनल पूरा डेड हो गया था, क्लासेस 2 महीने से नहीं आ रही थी. लेकिन अब फिर से 50+ स्टूडेंट्स आने लगे हैं. सो दैट्स अ गुड साइन नाउ कि हमारा काम जो है वो हो रहा है. द चैनल इज हम लोग रिवाइव कर पा रहे हैं इसको. तो आप इसमें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा फ्रेंड से आप शेयर करो. हम आपके लिए आते रहेंगे और भी ढेर सारी नई क्लासेस लाएंगे. पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे. ये जो आपका 30 डेज का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना, आज 24 मुकम्मल हो गया है. कल हम डे नंबर 25 के साथ आ रहे हैं और जो दूसरे टीचर हैं हमारे, दूसरे ट्रेनर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे. रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ाएंगे. लव यू अ लॉट. हैव अ ग्रेट नाइट. कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.